जे तू ना फड़दा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। और पहली सॉरी अगर कुछ भी रहा तो मैंने कभी भी ऐसे सत्संग नहीं किया, सो आई एम वेरी वेरी नर्वस। आई थिंक शायद आज ऐसा होना था। मैं कभी भी ऐसे इयररिंग्स वगैरह कभी नहीं पहनती हूँ वीकडेज में। तो आई डोंट नो वाई मैं जब रेडी हो रही थी तो मैंने पहन लिया। मेरे हेयर भी मैंने ओपन किए हुए थे। And my daughter just came to me and said, "Are you going somewhere?" I said, "Yeah, I'm going to Guruji." "Then why are you wearing earrings? Why the open here?" So I said, "Why not? गुरुजी भी तो हमारे हैं ना, हम उनके पास जा रहे हैं, हम तैयार हो सकते हैं और मेरा मन कर रहा है आज।" तो शी सेड, "ओके।" तो मुझे 2 मिनट के लिए लगा कुछ ज़्यादा ही बोल दिया इसने, फिर से मैंने पोनीटेल अपनी बना दी। और मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ तो मैं हमेशा गुरुजी का चोला देख के फर्स्ट थिंग मेरे मुँह से हमेशा निकलती है कि वाओ, यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल। आपके कॉम्बिनेशन देख के लगता है कि ये कॉम्बिनेशन मैंने क्यों नहीं ट्राई करा है, मेरे को इतना ब्यूटीफुल लगता है हमेशा। सो टुडे अगेन गुरुजी लुक सो ब्यूटीफुल, लव द कॉम्बिनेशन। तो शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ का शुक्राना। हम लोग गुरुजी के साथ 2016 से आई डोंट नो जुड़े थे या क्या था। किसी ने हमें अपने घर पे सत्संग पे बुलाया और हम नहीं गए। अनिल अंकल ही थे। और सेकंड टाइम फिर से हम फिर भी नहीं गए। एंड देन थर्ड टाइम मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि तुम हो आओ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, वो बार बार बोल रहे हैं और हम नहीं जा रहे हैं। देन मेरे अंकल वहाँ पे गए और बस गए और थोड़ी देर में वापस भी आ गए क्योंकि हमें कहीं और जाना था। और मैंने बहुत ही क्यूरियस होकर पूछा, मैंने कहा क्या था वहाँ पे? कि कुछ नहीं था, बस एक चेयर थी और लोग बैठे थे, सत्संग हो रहा था। मैंने कहा अच्छा। और फिर नेक्स्ट टाइम फिर से हुआ तो मैं बस इसी भाव से गई थी कि है क्या एग्जैक्टली। एंड आई थिंक वही डे था शायद कि बस वहाँ जाके इतना अच्छा लगा, इतना पीस लगा वहाँ जाके। और अभी भी ऐसे ही होता है, अनिल अंकल के घर में बहुत पीस वाला सत्संग मैं फील करती हूँ हमेशा। बस उसके बाद से गुरुजी का बस सब कुछ ही जैसे अच्छा ही लगने लग गया, सारी चीज़ें पॉजिटिव लगने लग गई। और तब मेरे अंकल ने मुझे बहुत बार बोला कि घर पे एक बार सत्संग करा लेते हैं, और मेरा हमेशा एक ही आंसर होता था कि हाँ ठीक है। पर मैं मन में हमेशा ये सोचती थी कि एक बार गुरुजी मुझे ना कुछ हिंट दें, कुछ ऐसा हो कि मैं बोलूँ कि हाँ ये सत्संग होना ही है। और आप यकीन नहीं करोगे कि मैं अपने घर पे सोफा पे बैठी हुई थी और एकदम से मेरी आंख लग गई और मुझे विजन हुआ कि हमारे घर में बहुत अच्छा सा दरबार लगा हुआ है और गुरुजी का सत्संग होना है। और इमीडिएटली बाद मैंने अपना फ़ोन ओपन किया तो एक कोमल आंटी हैं, उनका मुझे मैसेज आया। वो उस समय इंडिया में थे। उन्होंने मुझे कॉल करके मैसेज करके बोला कि दीदी मैंने अभी अभी रात को मुझे ड्रीम आया था कि आपके घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है और बहुत अच्छा सा दरबार लगा हुआ है। और मैं उसके बाद रोई कि मैंने ये जस्ट अपने मन में मैंने बोला, मैंने किसी के साथ ये चीज़ शेयर भी नहीं करी और गुरुजी ने मुझे उसका आंसर दे दिया। और ये जनवरी की बात है। और फिर मैंने मंदिर में आके करा कि मुझे सत्संग करना है, कैसे करना है। और मुझे कोई भी डेट नहीं मिल रही थी। सारे सैटरडेज सारे संडेज जो हैं वो बुक थे, जो मुझे नहीं पता था कि ऐसे बिजी होते हैं। फाइनली आरती आंटी टोल्ड मी कि तुम कोई भी फ्राइडे ले लो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और मैंने फ्राइडे लिया। आई थिंक 10 अप्रैल था। और यहाँ पे मैं करके घर गई। सुबह जब मैंने जोत जलाई तो मैंने बोला, मैंने कहा गुरुजी फ्राइडे मैं बिल्कुल नहीं करना चाहती हूँ क्योंकि कैसे होगा, छुट्टी कैसे होगी और ये और वो बहुत सारी चीज़ें। पर चलो ठीक है, अब आप संभाल लेना जैसा भी होगा।
और मैं जैसे ही ऊपर गई मैंने फ़ोन अपना ऑन किया, आरती आंटी का मैसेज था कि अभी अभी 11 तारीख का फ्री हुआ है, करना है तो मैं सैटरडे को। मैंने कहा जय गुरु जी, डेफिनेटली सैटरडे का आप कर दो। और उसके ये हमने अप्रैल में किया था और मार्च में लॉकडाउन का शुरू हो गया सब। तो हम फैब में चोला देखना शुरू किया और मैंने पसंद भी कर लिया। और मैंने वही कोमल आंटी को बोला कि आप जब वापस आओगे क्या आप मेरा वो चोला ले आओगे। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरा आने का कोई अभी पक्का नहीं है कि मैं कब तक आती हूँ, कि ऐसा ना हो कि जिस डेट को आपको चाहिए मैं आऊँ ही ना तब तक, तो आप मुझसे मत ही लो तो बेटर है। तो मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं अपने आप देखती हूँ कैसे करना है। और नेक्स्ट डे ही उनका मुझे कॉल आता है। वो मुझे कहते हैं कि दी मुझे रात को किसी का कॉल आया मंदिर में से, उनको ड्रीम आया कि मैं किसी को चोला दे रही हूँ, तो दी मैं आपके लिए चोला लेके आऊंगी नो मैटर व्हाट। तो कैसे गुरुजी ने मतलब सारी चीज़ें अरेंज करी मुझे खुद भी नहीं पता। और फिर वो वहाँ से चोला लेके आए और मैं बहुत उसमें थी कैसे करना है, डेकोरेशन कैसे होगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं आता था। एंड आई रिमेंबर आई कॉल दिव्या आंटी बैक टू बैक, कैसे होगा कैसे होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे चल रहे थे। और ऑल ऑफ द सडन लॉकडाउन लग गया और मुझे लगा अब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि लॉकडाउन लग गया है। तो वहाँ पे गुरुजी ने एक बहुत ही अच्छी चीज़ हमें रियलाइज़ कराई कि ये सत्संग मैं लोगों के लिए नहीं कर रही हूँ, ये सत्संग मैं गुरुजी के लिए कर रही हूँ। तो आई डोंट नीड कि अगर लोग आ रहे हैं लोग नहीं आ रहे हैं, मैं तो गुरुजी का वेलकम कर रही हूँ। देन आई डिसाइडेड नो मैटर व्हाट सत्संग होगा। और इतना ब्यूटीफुली से मतलब मुझे पर्सनली ऐसे लगा कि मेरे इतने क्वेश्चंस थे कि मैं कैसे कर पाऊंगी, क्योंकि मैं किसी को भी नहीं जानती थी एक्सेप्ट दिव्या आंटी। और आरती आंटी से भी थोड़ी बहुत मेरी बात हो रही थी। मैं बहुत डरी हुई थी कि मुझे ABCD भी नहीं पता मैंने करना क्या है। और गुरुजी ने मेरे को ऐसी वाली सिचुएशन में डाला कि अब तुम ही करोगी सब कुछ, A से लेके Z तक तुम्हें ही सब कुछ करना है, डेकोरेशन से लेके लंगर से लेके सब तुमको ही करना है। और उन्होंने इतने अच्छे से सब करवाया। मतलब हम लोग फ्लावर्स के लिए बहुत ज़्यादा हो रहे थे कि लगाने हैं, बट बिकॉज ऑफ दैट लॉकडाउन हमें कहीं पे भी फ्लावर्स नहीं मिल रहे थे, कहीं पे भी। कहीं एक जगह पे हमें मिल रहे थे बट वो उस डेट पे डिलीवर हो रहे थे जिस डेट पे हमें नहीं चाहिए थे। तो मैंने अंकल को बोला अपने कि ओके कोई बात नहीं यार, नहीं है तो नहीं है, आप क्या कर सकते हैं, पर हम अपने आप तो अच्छे से कर रहे हैं ना, अब नहीं मिल रहे हमें फ्लावर्स तो क्या करें। बट मेरे अंकल 7 बजे का सत्संग था, आई थिंक 5 बजे तक भी पूरा ट्राई मार रहे थे कि किसी तरीके से चाहे एक ही बुके पर मिल जाए, पर कुछ भी नहीं हुआ। और मैं रेडी होके नीचे आई और हमारे घर के पीछे वुड है और वो पूरे बिल्कुल एम्प्टी हुआ हुआ था सब कुछ वहाँ पे, क्योंकि उससे 1-2 दिन पहले ही बहुत बारिश हुई थी कि थोड़ा बहुत जो भी था वो भी झड़ गया था। तो मुझे बहुत कोने में और डीप में मुझे ना एक छोटा सा पेड़ दिख रहा था जिसमें थोड़े से फ्लावर्स थे। मैंने कहा चल कोई नहीं, कुछ नहीं होता, एक तो मिल ही जाएगा। और मुझे खुद को यकीन नहीं हुआ कि मैं वहाँ पे गई और मैं ऐसे ही सोच के गई थी कि मुझे एक ही मिलेगा, क्योंकि दूर से ऐसे ही लग रहा था। जब मैं वहाँ अंदर गई तो वो पूरा पेड़ फूलों से भरा हुआ था। और मैं वापस घर आई, मैंने एक बड़ी सी ट्रे ली और मैं फिर वापस वहाँ पे गई। मुझे उस समय ऐसा मैंने अपने आप को फील कर लिया वो कोई रामायण का कैरेक्टर है जा रहा है फूल लेने के लिए गांव के अंदर। और मुझे ऐसे लग रहा था अब सामने से कोई हिरन भी आने वाला है, पता नहीं मैं क्या क्या सोचने बैठ गई। और बट फाइनली मेरे हाथ में इतने सारे फ्लावर्स थे, कहाँ हमें एक गुलाब का फूल भी नहीं मिल रहा था, पर पूरी की पूरी ट्रे हमारी फ्लावर से भरी हुई थी। और आई थिंक उस दिन वो दरबार का कोई ऐसा कोना नहीं था जिसमें फ्लावर्स नहीं लगे हुए थे। सो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर पल शुक्राना। बस इसी तरह हमें अपने साथ जोड़े रखें। थैंक यू।
थैंक यू आंटी।